अकबर और बीरबल की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनकर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। तो चलो बच्चों, इस कहानी को शुरू करते हैं और आपको सुनाते हैं कहानी बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, राजा अकबर बीरबल के साथ कहीं रात में घूम रहे थे। बाहर कड़ाके की ठंड थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आज कुछ ज्यादा ही सर्दी है ना? हाँ महाराज, आज सर्दी कुछ ज्यादा ही है। ये नदी का पानी देख रहे हो, बिल्कुल शांत पड़ा है और बहुत ही ज्यादा ये ठंडा भी होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, यह पानी वाकई में बहुत ठंडा होगा। बीरबल, क्या कोई आदमी इस कड़ाके की ठंड में इस नदी के पानी में रात भर रह सकता है? महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? किसी को मरना है जो इस कड़ाके की ठंड में इस पानी में कोई खड़ा रह सकता है? ऐसा नहीं है बीरबल, तुम कल ऐलान करवा दो कि जो भी इंसान इस कड़ाके की ठंड में पानी में रात भर खड़ा रह जाएगा उसको महाराज अकबर की तरफ से 200 अशर्फियां इनाम दी जाएंगी। ठीक है महाराज, मैं कल ही ऐलान कराता हूँ। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों ध्यान लगाकर सुनो। महाराज अकबर का आदेश है, कल नदी के ठंडे पानी में जो भी इंसान रात भर पानी के अंदर खड़ा होकर रह जाएगा उसको महाराज अकबर की तरफ से 200 अशर्फियां इनाम दी जाएंगी। तो आप में से अगर कोई भी रात भर पानी के अंदर खड़ा रहना चाहता हो तो वो जाकर महाराज बीरबल से संपर्क करे। इस आवाज को सुनकर एक धोबी के मन में इच्छा हुई। वह सीधा बीरबल के पास पहुंचा और उसने कहा, महाराज, मैं आपके राज्य में एक धोबी हूँ। मैं कल ऐलान सुना था जिसमें बता रहा था कि जो भी इंसान रात भर नदी के पानी में खड़ा रह जाएगा उसको महाराज अकबर की तरफ से 200 अशर्फियां इनाम दी जाएगी। इसलिए मेरी दिली इच्छा है कि मैं नदी के पानी में रात भर खड़ा रहूं ताकि 200 अशर्फियां लेकर मैं अपनी हालत को सुधार सकूं। ठीक है, तुम शाम में आकर नदी के पास मुझे मिलना। ठीक है। शाम हुई और वो धोबी नदी के किनारे आ पहुंचा। महाराज अकबर भी आ पहुंचे और बीरबल भी आ पहुंचे। महाराज अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, देखो सिपाहियों, ये आदमी रात भर पानी में खड़ा रहने वाला है। तुम सब इसे देखते रहना कि कहीं ये बाहर ना निकल जाए। ठीक है महाराज। और हाँ, जब सुबह ये बाहर निकले तो इसे लेकर मेरे दरबार आना। जो आ गया महाराज। वो आदमी रात भर पानी में खड़ा रह गया और अगली सुबह जब सिपाही उस आदमी को लेकर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने हैरान होकर पूछा, अरे वाह, तुम रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहकर और जिंदा वापस लौट आए। मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें 200 अशर्फियां दी जाएंगी। मगर ये बताओ, ये अद्भुत काम तुमने किया कैसे?
महाराज, दरअसल जिस नदी में मैं खड़ा था वहां से आपका दरबार साफ दिख रहा था और आपके दरबार में एक दीपक जल रहा था। उस दीपक को देखकर मैं इतना ध्यान मग्न हो गया कि मुझे सर्दी का ध्यान ही नहीं रहा और मैं सुबह तक पानी में खड़ा रह गया। अच्छा, तो तुम उस दीपक की गर्मी की वजह से ठंडे पानी में रह गए। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तुम जाओ यहां से। महाराज, ये कैसी बात है? भला दीपक की गर्मी नदी तक इतनी दूर कैसे पहुंच सकती है? तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। तुम चले जाओ, वरना अभी सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें बंदी बनवा लूंगा। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वो धोबी वहां से चला गया। बीरबल बहुत नेक दिल और दयालु थे। उन्हें धोबी के साथ हुए ये अन्याय को देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने मन ही मन अकबर की आंखें खोलने की सोची। अगले दिन से कुछ दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। महाराज अकबर हैरान हो गए। उन्होंने दरबारियों से पता किया कि बीरबल आखिर है कहाँ। दरबारियों ने उन्हें बताया, महाराज, बीरबल जी एक पेड़ के नीचे खिचड़ी बना रहे हैं। हम लोग उनके पास गए थे। वो कह रहे हैं जब खिचड़ी बन जाएगी तो मैं दरबार में आऊंगा। इस तरह से कुछ दिन बीते। अकबर बीरबल का इंतजार करते करते अंत में उन्होंने फैसला किया कि वह स्वयं जाके बीरबल को देखेंगे कि आखिर बीरबल ऐसी कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं जिसमें इतने महीनों का वक्त लग गया और उनकी खिचड़ी बन ही नहीं रही। खैर, अकबर अपने दरबारियों के साथ बीरबल के पास पहुंच गए। अकबर ने देखा पेड़ की एक डाली पर एक हांडी टंगी हुई है और उससे करीब 20 फीट की दूरी पर एक आग की लौ जल रही है। यह देखकर महाराज अकबर बहुत हैरान हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये तुम कैसे मूर्खता भरे काम कर रहे हो? भला इतनी दूर आग की लौ होने पर वो खिचड़ी कभी बनेगी क्या? क्यों नहीं बनेगी महाराज, जरूर बनेगी। बीरबल, तुम पागल तो नहीं हो गए? इतनी दूर से वो खिचड़ी 7 जन्मों में भी नहीं बनेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से पूछा, महाराज, जब कोसों दूर आपकी महल की एक मोमबत्ती को देखकर उसकी गर्मी से रात भर कोई आदमी खड़ा रह सकता है, तो भला इतनी नजदीक से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं बनेगी? बीरबल की बात सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इसीलिए मुझे बहुत प्रिय हो, क्योंकि अपने काम के साथ साथ तुम समय समय पर मेरी आंखें भी खोलते रहते हो। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। मैं कल ही उस धोबी को बुलाकर 200 अशर्फियां इनाम दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। ठीक है महाराज, चलिए। इतना कहकर अकबर और बीरबल अपने दरबार में आ गए। महाराज अकबर ने उस धोबी, जिसको ये कहकर लौटा दिया गया था कि तुम महल में जल रही दीपक की रोशनी की वजह से नदी में खड़े रह गए थे, उसको बुलवाया और उसको 200 अशर्फियां भेंट की। उस अशर्फियों को लेकर वह धोबी हंसता हुआ बीरबल को धन्यवाद करता हुआ तथा राजा अकबर को प्रणाम करता हुआ वहां से अपने घर चला गया। अकबर और बीरबल
फिर से अपने राजकाज में व्यस्त और मस्त हो गए।